क्यूरीज और जो बच्चे जिस हवाले से परेशान हैं, तशवीश रखते हैं, उसको इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। और हमारा प्राइम मोटिव यही है कि बच्चों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। बच्चे ज़्यादा तशवीश जो है वो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को ज़रा कुछ तशवीश है, तो मैं उनकी तशवीश जो है वो दोबारा उस पर वजाहत कर दूँ कि इसमें ऐसा इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। और हमने आपकी बेहतरी के लिए ये फैसला किया है कि बच्चों को, चूँकि जैसे सर ने बताया है कि बच्चे जो है ये रेगुलर बच्चे नहीं हैं। रेगुलर बच्चे जो है वो उनको ऑप्शन दिया गया है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का, जबकि जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। हमने ये नोटिफाई भी कर दिया और ये बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद भी है कि जो भी बच्चा इम्प्रूवमेंट किसी भी सब्जेक्ट में करना चाह रहा है उसको वो फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, वो अवेल करेंगे, उस फैसिलिटी को अवेल करेंगे कि तमाम बच्चे जो इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, चाहे उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए किया, चाहे उन्होंने लाजमी मजमून के लिए किया, तो हम उनको इम्तहान देने की फैसिलिटी दे रहे हैं। यानी वो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि तमाम इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे, तमाम IBCC जो बच्चे IBCC के सब्जेक्ट्स को देना चाहते हैं, ऑप्शनल है या कंपल्सरी, और इसी तरीके से जो बच्चे जिनकी सप्ली है, जो फेल हैं, वो चाहे लाजमी मजमून में फेल हैं, चाहे वो इख्तियारी मजमून में फेल हैं, उन सब तमाम बच्चों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है कि वो इम्तहान दे सकेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश है कि जैसे ही आपके 10वीं और 12वीं के इम्तहान होंगे तो ये जो इम्प्रूवर्स हैं और जो IBCC केसेस हैं, जो सप्ली हैं, उनके जो कंपलसरी के पेपर्स हैं वो ले लिए जाएं। तो इस तरह इंशाअल्लाह जो तशवीश बच्चे जाहिर कर रहे हैं कि MD-CAT में उन्होंने अपेयर होना है, तो हम इंशाअल्लाह हम उनसे पहले जो है वो जो उनका MD-CAT है उसके करीब जो है रिजल्ट अनाउंस इंशाअल्लाह कर देंगे। उन बच्चों की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हम उसे मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप दूसरे बोर्ड्स की डेट शीट्स देखें तो वो उसमें MD-CAT तो एग्ज़ाम में आ रहा है कि अभी वो इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के इम्तहान दे रहे होंगे तो उनका MD-CAT जो है वो पंजाब वालों का हो जाएगा। तो इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड जो है ये बच्चों की तशवीश को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक तो इम्तहानात के जो साइंस के पेपर्स हैं उसमें हमने बहुत अच्छा गैप दिया है, यानी 3 दिन से कम किसी भी पेपर में छुट्टी है, यानी कि कम से कम 3 दिन छुट्टी है। मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको डेट शीट जो साइंस के पेपर्स की है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि SSC की जो डेट शीट्स हैं साइंस के पेपर्स की, उसमें फिजिक्स जो है वो 12 जुलाई को है, यानी 12 जुलाई को हमारा पेपर शुरू हो रहा है। तो 12 जुलाई को जो है फिजिक्स का पेपर है, तो उसमें तो लातादाद छुट्टी है जितनी आप तैयारी फिजिक्स की करना चाहें। बच्चे 9th की डेट शीट के हवाले से, 11th की डेट शीट्स के हवाले से मुतफक्किर हैं। इंशाअल्लाह हम आने वाले अशरे के अंदर इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि जून के महीने के अंदर ही आपकी डेट शीट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। इस हवाले से मुतफक्किर होने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपकी तशवीश को नोट कर लिया है। इंशाअल्लाह आपकी 9वीं और 11वीं की जो डेट शीट्स हैं वो इसी जून के महीने में इंशाअल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगी। एक प्रैक्टिकल के हवाले से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चों को ये प्रैक्टिकल के हवाले से हम पहले नोटिफाई भी कर चुके हैं कि किसी किस्म का प्रैक्टिकल नहीं होगा, और प्रैक्टिकल्स में जो है वो 50% मार्क्स जो हैं वो बच्चों की बेस लाइन होंगी, और 50% मार्क्स जो उनके साइंस सब्जेक्ट्स की कैलकुलेशन होगी उसी के प्रोपोर्शनेट करके जो है उसको नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। तो उसमें भी जो है वो बच्चे बेहतर मार्क्स लेंगे और उसमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। बार बार जो है वो बच्चे इम्प्रूवमेंट वाले सवाल कर रहे हैं, तो मैं कि इस हवाले से मुतफक्किर ना हो, तो जाहिर है कि आप लोग एक अटैम्प्ट दे चुके हैं, और चूँकि आप एक कंप्लीट अटैम्प्ट ले चुके हैं, अभी आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले रहे हैं। तो ये अब आपको, हम पिछली मरतबा हमें ये इश्यूज आए थे, बच्चे फार्मूले से जो है वो मुतमईन नहीं हुए और कुछ बच्चों को उसमें नुकसान भी हुआ, इसलिए हमने ये इस मरतबा यही कोशिश की है कि बच्चे खुद अपनी कारकर्दगी की जांचने के लिए अपना इम्तहान दें, और जो वो इम्तहान देंगे उसकी बुनियाद पर उनको नंबर दे दिए जाएंगे। फार्मूला जो है वो आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है फार्मूला के हवाले से, तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर अपने आप को कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें कि जो आप मार्क्स अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में देंगे, चाहे वो साइंस के इलेक्टिव हों, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या आर्ट्स वालों का इस्लामिया, अरबी
और कोई उर्दू या और कोई सब्जेक्ट हो, तो जो इलेक्टिव में आप अपनी कारकर्दगी अपना इम्तहान देंगे और उसके मुताबिक जो लेंगे, जो नंबर लेंगे, वही नंबर आपको आपके लाजमी मज़ामीन में फार्मूले के मुताबिक जो है वो दे दी जाएंगे। इसमें किसी की कोई हक तलफी नहीं होगी। आपको नंबर वही मिलेंगे जो आपने साइंस सब्जेक्ट्स में या इलेक्टिव आर्ट्स के सब्जेक्ट में नंबर लिए होंगे, वही नंबर आपको दे दी जाएंगे। बार बार सवाल अभी तक बच्चे जो है वो रिड्यूस सिलेबस के हवाले से या पैटर्न के हवाले से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मेरी अपने अजीज बच्चों से ये गुजारिश है कि देखें, ये अब पुरानी बात हो गई है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हुआ कि आपको रिड्यूस सिलेबस जो दिया गया वो उसमें से आपका इम्तहान होगा, और पेपर पैटर्न जो प्रीवियसली चल रहा है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वही आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वही आपके एमसीक्यूज पोर्शन होगा, वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आप अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हमारे मॉडल पेपर्स जो है हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप वहाँ जाके जो है इसकी फिर तसल्ली कर सकते हैं। फिर मैं आपको रिडक्शन के हवाले से कि रिड्यूस सिलेबस भी हुआ और सब्जेक्ट भी रिड्यूस हो गए, बच्चों की टाइम को मद्देनजर रखते हुए। अब जाहिर है कि ये साइंस सब्जेक्ट्स या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स के हैं, बच्चों ने इन्हीं मज़ामीन में से अपने एफएससी करने के बाद अपने बीएस के मज़ामीन का इंतखाब करना होता है। तो इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो बच्चों के मुस्तकबिल में जो है उनके साथ चलेंगे, उनको जो है वो नंबर जो है वो उनको जांचा जाए और उनके मुताबिक उनके लाजमी मज़ामीन में नंबर दे दिए जाएं। इससे जो है वो बच्चों को ये सहूलत हासिल हो गई कि उनके सिलेबस भी रिड्यूस हो गया और सब्जेक्ट्स भी रिड्यूस हो गए। अब आपको दो तरह से हुकूमत ने जो है वो सहूलत दे दी है कि आपको जो है वो ना सिर्फ ये कि सारे मज़ामीन का इम्तहान ही देना पड़ेगा, आपके इम्तहान कम हो गए, आपके मज़ामीन कम हो गए और आपका सब्जेक्ट भी जो है वो, आपका सिलेबस भी जो है वो रिड्यूस हो गया। तो इस हवाले से मज़ीद जो है वो मुतफक्किर ना हो और सिर्फ अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट रखें। और तीसरा, हुकूमत ने डेट भी आगे कर दी। पहले जो है वो जून के महीने में इम्तहान हो रहे थे, अब आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि आपको तैयारी का पूरा मौका दिया जाए। लेकिन 9वीं और 11वीं के लिए तो टाइम अगस्त में जाके आएगा, उनको तो माशाल्लाह बहुत टाइम मिल गया कि वो जितना मर्जी अपनी टेस्ट दें, अपनी तैयारी करें, एकेडमीज करें, अपने इदारे में अपने टेस्ट दें, जहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, वो उनके लिए सफिशिएंट टाइम है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर और 10वीं वालों को भी सफिशिएंट टाइम मिल गया कि इनको कम से कम 1 महीना और हुकूमत ने बढ़ा दिया। इसके लिए बोर्ड्स की जो है वो मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है और यही हमारा मकसद है और हुकूमत का भी यही मकसद है। तो ये मेरी गुजारिश है तमाम अजीज़ तलबा से कि वो अपना फोकस जो है वो अभी अपनी तैयारी पर रखें और इंशाअल्लाह जितने इम्तहान देंगे जैसा वो अपना, और इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो अच्छे इंशाअल्लाह नंबर आएंगे। तैयारी पे फोकस करें। एग्ज़ाम के पोस्टपोन के हवाले से जो भी अफवाहें चल रही हैं, इसको बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें। ना एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ना डेट एक्सटेंड होगी। दोबारा नोट कर लें कि इस हवाले से कतन जो है वो अफवाहों पे यकीन ना करें, ना इस पर गौर करें कि अब जो है वो इम्तहानात की डेट शीट भी आ गई। आपकी रोल नंबर स्लिप्स इंशाअल्लाह हफ्ते अशरे में जो है वो आपको मिल जाएंगी। जो रेगुलर तलबा हैं उनके इदारों से दस्तियाब होंगी, जो प्राइवेट तलबा हैं उनके घरों पे भिजवाई जाएंगी और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी। एग्ज़ाम जो है वो 11वीं का और 9वीं का इस हवाले से मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जैसे ही हमारा इम्तहान ख़त्म होगा 10वीं और 12वीं का, उसी के साथ इंशाल्लाह विदिन 2 और 3 डेज जो है उसे इम्तहान शुरू हो जाएगा। और उसकी डेट शीट भी मैं पहले बता चुका हूँ। इंशाल्लाह आपको जून के महीने में, इसी आपको इंशाल्लाह हफ्ते अशरे में उसकी डेट शीट भी हम अनाउंस कर देंगे। ज़ाहिर है कि इसी इम्तहान में अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसके जैसे प्रीवियसली सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं तो इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में उसको मौका मिलेगा और वो सप्लीमेंट्री में अपनी सप्ली जो है वो क्लियर कर सकेगा। और जाहिर है कि कुछ बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो साइंस सब्जेक्ट्स में अगर वो फेल हो जाते हैं किसी एक में, तो क्या उनका असर जो है वो आपके फर्स्ट ईयर और जो बाकी सब्जेक्ट्स पे क्या पड़ेगा। तो वो एक फार्मूला है एवरेज के मुताबिक जो है, अगर ज़ाहिर तीनों सब्जेक्ट्स का आपके 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं HSSE में और SSSE में 4 हैं, तो वो 4 के मुताबिक जो है वो आपको नंबर मिलेंगे। और ज़ाहिर जितने आप नंबर लेंगे वो अगर कम होंगे तो कम मिलेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो
ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आपके नंबरों पे डिपेंड करता है कि आप अपने नंबर कितने लेते हैं इन इलेक्टिव सब्जेक्ट में। तो मेरी गुजारिश यही है कि आपके पास तो एक बड़ा गोल्डन चांस आ गया कि आप कम सब्जेक्ट्स में ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अगर आप इन कम सब्जेक्ट्स में पहले आपने 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी मैट्रिक में, अब आपने 4 की करनी है, आधे रह गए। पहले आपने इंटरमीडिएट में 6 या 7 की करनी थी, अब आपने सिर्फ 3 की करनी है। तो आपको कितना ज़्यादा मौका मिल रहा है और छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका रिवार्ड आपके नंबरों के मुताबिक मिल जाएगा। कंपल्सरी इम्प्रूवर्स के हवाले से सवाल फिर बच्चे बार बार कर रहे हैं। तो लाजमी मज़ामीन का इम्तहान इंशाअल्लाह बच्चों की सहूलत को मद्देनज़र रख के उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी इंशाअल्लाह, और बेहतर फैसला होगा और बच्चों को उसमें इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और बच्चों की जो तशवीश एमडी कैट के हवाले से हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, उस तशवीश को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को जो है उनकी डेट शीट अनाउंस करेंगे और उनको अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने 100% मार्क्स ले लिए इलेक्टिव में तो कंपलसरी में क्या होगा? बेटा जो जितने लेगा उसको उतने मिल जाएंगे। अगर आप 100% देंगे तो डेफिनेटली आपको 100% देंगे, हम खुद से तो नहीं काटेंगे। नंबर जो आपने लेने हैं आपको उसी के मुताबिक नंबर मिलेंगे। और मोस्टली जो साइंस वाले होते हैं तो वो साइंस वाले तो लेते ही 100% है। काफ़ी सब्जेक्ट्स में मैथ्स में 100% आता है, केमिस्ट्री में भी लोग 100% लेते हैं, फिजिक्स में भी 100% लेते हैं। जो टॉपर बच्चे हैं उनके तो इख्तियारी मज़ामीन में ही उनके 100% होते हैं। तो ये तो उनको दोहरा फ़ायदा हो गया कि वैसे उनके इंग्लिश में भी नंबर कटते थे, उनके उर्दू में भी नंबर कटते थे, उनके मुताला में भी नंबर कटते थे। अब तो उनको ये गोल्डन चांस मिल गया कि अगर वो इलेक्टिव मज़ामीन में जितने नंबर लेंगे उनको उसी तरह नंबर जो है उसके कंपलसरी में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे। तो इस हवाले से ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है कि बच्चों को टाइम कम मिला है तैयारी के लिए, तो उनके मज़ामीन भी कम कर दिए, उनका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया और उनकी एग्ज़ाम भी लेट कर दी। लेकिन कितना आपको कोशिश कर रही है हुकूमत के बच्चों की जो है ना वो आपका एक बड़ा जेन्युइन बात थी। तो हुकूमत ने इस चीज़ को टेकअप किया और एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर चुकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने पोस्टपोन करके और डेट जो है वो नहीं अनाउंस कर दी। तो इंशाल्लाह आप लोग अपना कंसंट्रेट अपनी तैयारी पे करें। तो जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी तो उतना ही आपको उसमें नंबर मिलेंगे। बच्चे जो है वो जो जिनकी सप्ली आ रही है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनकी कंपलसरी पेपर का क्या होगा, कि अगर उनकी कंपलसरी पेपर में सप्ली है तो उनका क्या होगा। तो इसकी हम 12 वजाहत कर चुके हैं कि कंपलसरी का पेपर जिनकी सप्ली है या इम्प्रूवर हैं या IBCC के हैं, यानी जो फेलर केसेस हैं, उन सब का जो है वो इम्तहान होगा। लाजमी मज़ामीन जो इम्प्रूव करना चाहता है, लाजमी मज़ामीन जिसकी सप्ली है, लाजमी मज़ामीन जो IBCC की कंडीशन में आए हुए हैं, उन्होंने पेपर लाजमी का देना है। उसकी डेट शीट नोटिफिकेशन हम कर चुके हैं, आप देखें वजाहत की हुई है कि जो SSC 1, SSC 2, HSSC 1, HSSC 2, चाहे वो सप्लीमेंट्री केस है, चाहे वो इम्प्रूवर का केस है, चाहे वो IBCC का केस है, सबका कंपलसरी का इम्तहान लाजमी होगा। उसकी डेट शीट इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर देंगे और उसमें इंशाल्लाह हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। फैज़ान रसूल पूछ रहा है कि जी मैंने प्रैक्टिकल में इम्प्रूवमेंट करना है। अकेली प्रैक्टिकल की इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, आपने जिस सब्जेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। आपने केमिस्ट्री में करेंगे, आप केमिस्ट्री में करेंगे तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो प्रीवियसली ज़्यादा होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपके कम आएंगे तो इम्प्रूवमेंट में ये भी फैसिलिटी है। तो जो बच्चा ज़ाहिर है प्रैक्टिकल अकेले की तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट है। आप सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट फिजिक्स में जाना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में भी जाना चाहते हैं, तो आप जब सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में मार्क्स भी उसी तरीके से जैसे रेगुलर वालों को मिल रहे हैं, एक तो ये फार्मूला होगा उस तरीके से मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपके प्रीवियसली ज़्यादा होंगे तो प्रीवियस वाले मिल जाएंगे। अब डेट शीट में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि इन अफवाहों पे कतन कान ना धरें कि इम्तहानात पोस्टपोन हो रहे हैं, डेट शीट तब्दील हो रही है। ऐसी अफवाहों पे यकीन ना करें, ना तो इम्तहान पोस्टपोन हो रहे हैं। इम्तहानात के लिए डेट शीट अनाउंस की जा चुकी है। आपकी इंशाल्लाह हफ्ते अशरे में आपकी रोल नंबर स्लिप्स भी आपके इदारों में पहुंच जाएंगी और आपके इंशाल्लाह तमाम अमला जो है वो हम अपॉइंट कर चुके हैं
और इम्तहानात का इनेकाद इंशाल्लाह वक्त पर ही। जो फेडरल बोर्ड ने डेट शीट अनाउंस की है उसमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो है वो इम्तहान होगा। हाँ, सिर्फ जो है वो इम्प्रूवमेंट वाले, सप्लीमेंट्री वाले और IBCC वाले जो है वो कंपलसरी मज़ामीन का इम्तहान देंगे। और इम्प्रूवर्स जो है वो फार्मूला मांग रहे हैं। इम्प्रूवर्स के लिए फार्मूला कोई नहीं है। लास्ट टाइम चूँकि इम्प्रूवर्स को फार्मूला दिया था तो उससे हमारे लिए भी मसाइल पैदा हुए, इसलिए हमने प्रीवियस जो तजर्बा है उसको मद्देनजर रखते हुए इस मरतबा जो है क्योंकि तादाद बहुत कम है उनकी, तो इसलिए हमने उनको अपनी कारकर्दगी के मुताबिक ही जो है वो नंबर लेने का मौका हम फराहम कर रहे हैं कि आप अपने जो लाजमी मज़ामीन में जो आप इम्प्रूव कर रहे हैं, जो आप करेंगे आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। बाकी इलेक्टिव के इम्तहानात वो हो रहे हैं। जब इलेक्टिव दे रहे हैं तो जिसने इम्प्रूव करना है, बाज़ बच्चे ऐसे भी होंगे जो तमाम के तमाम दोनों पार्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने तो जो है वो ज़ाहिर है डेफिनेटली सारे इम्तहान देंगे। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वालों के लिए जो बच्चे रेगुलर हैं उसके लिए मैं दोबारा आपको अनाउंस कर दूं कि पहले भी हम अनाउंस कर चुके हैं कि जो बच्चे इलेक्टिव मज़ामीन में जो नंबर लेंगे रेगुलर बच्चों को उन्हीं मज़ामीन के मुताबिक उन्हें प्रोपोर्शनेट में एवरेज मार्क्स जो हैं उनके लाजमी मज़ामीन में दे दिए जाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बच्चे अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो कारकर्दगी दिखाएंगे उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे उन्हें लाजमी मज़ामीन में नंबर दे दिए जाएंगे। क्लियर कर लें इस बात को कि इम्तहानात के लिए डेट शीट का अनाउंस किया जा चुका है। इंशाल्लाह हफ्ते अशरे के अंदर तमाम बच्चों की रोल नंबर स्लिप जो है उनके रेगुलर बच्चों की उनके इदारों में और प्राइवेट बच्चों की उनके घरों पर इंशाल्लाह भिजवा दी जाएंगी। बच्चों को रेड्यूस सिलेबस से इम्तहान होगा। बच्चों का सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन में इम्तहान होगा। बच्चों के प्रैक्टिकल इम्तहानात नहीं होंगे। इम्प्रूवर्स के हवाले से अब अलग अलग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेगुलर बच्चों के हवाले से सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट में इम्तहान होगा, चाहे वो आर्ट्स के हों चाहे वो साइंस के हों। तो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में इलेक्टिव में बच्चे लिए हुए हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट्स में जो इलेक्टिव में जा रहे हैं, इलेक्टिव साइंस के सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। और इसी तरीके से जो आपके मैट्रिक में जो है वो सब्जेक्ट्स वो भी यही हैं, जो साइंस के मज़ामीन हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। तो तमाम बच्चे जो रेगुलर हैं उनके लिए ये अनाउंस किया गया है कि वो सिर्फ अपने इख्तियारी मज़ामीन में इम्तहानात देंगे और जितने नंबर इख्तियारी मज़ामीन में लेंगे उन्हीं का एवरेज जो है उनके लाजमी मज़ामीन में दे दिया जाएगा, चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हों चाहे वो इंटरमीडिएट के बच्चे हों। ये स्कीम अनाउंस हुई है रेगुलर बच्चों के लिए, जो बच्चे रेगुलर तालीम हासिल कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव वाले जो इम्तहान आपके इख्तियारी मज़ामीन हैं, इख्तियारी मज़ामीन में आपको इम्तहान आपकी डेट शीट पे अनाउंस हो गया। अगर कोई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है लाजमी मजमून में तो उसकी भी डेट शीट जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। इसी तरीके से सप्ली वाले हैं, सप्लीमेंट्री वाले हैं और जो IBCC वाले हैं। इख्तियारी मज़ामीन की अगर उनकी सप्ली है तो उसकी डेट शीट अनाउंस की जा चुकी है। 10वीं और 12वीं की, 9वीं और 11वीं की जल्द कर दी जाएगी। और इसी तरीके से जो बच्चे सप्लीमेंट्री लाजमी में दे रहे हैं, लाजमी मज़ामीन में दे रहे हैं, उनका इम्तहान जो है वो होगा और उनकी डेट शीट जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि इम्तहानात जो है वो अपने वक्त पे होने जा रहे हैं। और मेरी गुजारिश वालिदैन से, असातिज़ा से, बच्चों से यही है कि आप लोग अपने डेट शीट जिनकी अनाउंस हो गई है उसकी मुताबिक जो अपनी तैयारी करें। और बच्चे 9वीं और 11वीं के हवाले से पूछ रहे हैं कि उनकी डेट शीट कब अनाउंस की जाएगी। तो इंशाअल्लाह अभी इसी जून के महीने में आपकी 9वीं और 11वीं की और साथ ही जो है वो लाजमी मज़ामीन की डेट शीट भी हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द उसका अनाउंस कर दिया जाए। तो वो भी इंशाअल्लाह हम आपको इसी जून के महीने के अंदर डेट शीट भी अनाउंस हो जाएगी और इम्प्रूवर्स की भी और सप्ली वालों की भी और IBCC वालों की भी डेट शीट जो है वो जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी।